ओम शांति। आज का भी टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कई बार जब हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो हम सोचते हैं उसमें हम परफेक्शन कैसे लाएं, और किसी भी फील्ड की परफेक्शन किस बात पर डिपेंड करती है, उसका अलग अलग पैरामीटर है। लेकिन इस नॉलेज का पैरामीटर हर जगह फिट होगा। चाहे आप वर्ल्डली लाइफ में इसको फिट करना चाहेंगे वहाँ भी फिट हो जाएगा, और इस लाइफ में भी फिट हो जाएगा। कई बार ज्ञानी समझदार बनने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट चल रहे होते हैं कि क्या कमी है कि उनकी बात लोग समझते हैं, मेरी बात नहीं समझते हैं, या उनके अंदर ज़्यादा इसकी धारणा है, इसकी शक्ति है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं सुनना चाहते। ऐसे बहुत सारी बातें मन में चल रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के साथ भी थोड़ा आपसे बात की जाए। तो हाउ टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि अगर कोई परफेक्शन लाना चाहता है तो उसके लिए तो सबसे पहले डिज़ायर्स को अवॉइड करना पड़ेगा, दूसरा मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा, फेल्योर का फियर अवॉइड करना पड़ेगा, जो दूसरे हमारे ऊपर कमेंट करते हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा माइंड एक पूरी तरह से इस बात को एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पावरफुल भी बनाएं, लेकिन जब दूसरे हमारे ऊपर थोड़ा भी कमेंट करते हैं किसी बात को लेकर तो हम नर्वस हो जाते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा कोई ऐसा है नहीं जो हमको परफेक्ट बना सके। वो बनाएंगे भी तो आधा अधूरा, क्योंकि आधे अधूरे हैं सारे, पूरे कोई भी नहीं है, कंप्लीट कोई नहीं है। तो कैसे हम परफेक्ट बने, उस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिव बाबा को 1 मिनट याद करते हैं। इन बिटवीन द आईब्रोज हम फोकस करेंगे। आई एम अ सोल। एक लोटस के ऊपर अपने आप को बैठा हुआ देखिए, और ऊपर से आवाहन करो शिव बाबा का, निराकार परमात्मा का, और अपने अंदर शुद्ध संकल्प चलाने की कोशिश करिए। जैसे आई एम अ प्योर सोल। जैसे मैंने कहा, इसकी पिछली वाली क्लास में भी बात हुई, जैसे मैंने कहा आई एम अ प्योर सोल, सो ऑटोमेटिकली प्योरिटी ऊपर से परमात्मा से हमारे पास आएगी। हम पवित्रता के सागर के साथ कनेक्ट हो गए, उससे नेचुरल शांति सुख मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्योरिटी इज़ द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो 1 मिनट इस साइलेंस में हम बैठ गए। साथ साथ मेडिटेशन भी करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि सिद्धि स्वरूप कैसे बने। इसका सिद्धि वर्ड इसलिए यहाँ इस पर यूज़ किया है क्योंकि किसी भी बात की परफेक्शन, तो यहाँ पर इंग्लिश में इसको कह सकते हैं सक्सेसफुल परफेक्शनिस्ट कैसे बने। दुनिया में जो सिद्धि है उसका अलग मायना है, यहाँ पर सिद्धि का अलग मायना है कि वहाँ पर नेम फेम और मनी के लिए भी सिद्धि है। लेकिन यहाँ की जो सिद्धि वो कल्याण के भाव से है। सबसे पहले तो स्व का कल्याण करना, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में सोचने से पहले। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपने आप को तैयार करना है। कई बार कहते हैं अरे हम अपने बारे में सोचेंगे तो दूसरों के बारे में ना सोचना माना स्वार्थी हो गए। बट ये आपको समझना है कि जब मैं स्ट्रांग बनूंगा तब दूसरों की सेवा अच्छी कर सकूंगा ना। तो सिद्धि स्वरूप कैसे बने, इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़िंदगी में सफलता कैसे आती है। ज़िंदगी में सफलता आने का सिर्फ एक आधार है, और वो है चरित्र। ज़िंदगी में सफलता आने का आधार सिर्फ जैसे हमारा कैरेक्टर बदला। इस दुनिया में जितने भी चरित्रवान इंसान हैं, आप उनसे मिलते हैं तो उनके वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, और उन चरित्रों को आप पढ़ना चाहते हैं। कभी भी आप गलत चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते। और जब शिक्षा भी दी जाती है तो उनके चरित्रों पर दी जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक एक गुण पर, अपने एक एक धारणा पर काम किया कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इसको मुझे छोड़ना नहीं है। जब उन्होंने इतने दिनों तक उस पर काम किया तब जाके ज़िंदगी में जिस चीज़ को उन्होंने पकड़ा, उस जिस चीज़ को छू दिया,
उसके आधार से सफलता होगी। कहा जाता है चल दिया तो वहाँ पर धरती हरी होगी। ये कहानी बनी, ये बातें सुनाई जाती हैं कहावतों के रूप में, लेकिन इसको हम परफेक्ट तरीके से ला भी सकते हैं जीवन में। और आप वर्ल्डली लाइफ में बहुत सारी मिसाल भी देखते हैं कि चरित्र से सफलता कैसे आती है। अब देखो लोग क्या कहते हैं, द परफेक्शनिस्ट स्केल एक है हमारे पास, कि जब आप बहुत अच्छा कर्म करेंगे, मतलब इस बात को माइंड में ले जाना है कि 50% लोग तो हमेशा आपको डिमोरलाइज करने वाले हैं इस वर्ल्ड में। दूसरा 50 से 80% के बीच में जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत तारीफ कर देंगे, कहते हैं हाँ ठीक ठीक है। लेकिन 80 से मतलब 20% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपको एक्सीलेंट वर्क का वो खिताब देंगे, आपको थोड़ा सा नवाजेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन परफेक्ट कोई हमको नहीं बना सकता, ना परफेक्ट कोई कह सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब परफेक्शन नहीं है तो उस बात में कुछ न कुछ नुक्स निकाल देगा। तो परफेक्ट कौन बना सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सिवाय परमात्मा के हमें कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं बना सकता। तो परफेक्शन वो देगा जो परफेक्ट होगा। ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, शिव शिव निराकार परमात्मा परफेक्ट है, इसलिए हमको परफेक्ट बनाएगा। तो हमको परखना है, टॉपिक है कि मुझे अपने आप को परखना है कि मैं किस किस बात में अपने आप को कहाँ कैसा फील कर सकता। अब देखो हम एफर्ट मेकर्स हैं, पुरुषार्थ का मतलब हम एफर्ट कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है पुरुषार्थ का, कि मुझे अच्छा से अच्छा बनना है, डिटिज्म को अगर लेना है, देवत्व को धारण करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, तो सिद्धि को पाना। अब दुनिया में परफेक्शनिस्ट का वर्ल्ड क्या है, दुनिया में रिद्धि सिद्धि है। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब निपुणता, किसी भी चीज़ की रिद्धि सिद्धि, मतलब उसको नेम फेम के लिए करते हैं। या ये भी एक अच्छी बात है कि कोई एक टॉपिक को लेकर या कोई एक बात को लेकर कई सालों तक तपस्या करते हैं, उससे उनको उसमें निपुणता आ जाती है, प्रोफिशिएंसी आ जाती है, पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन वो दिखावा होती है, वो थोड़ी देर के लिए आपको मनोरंजन कर सकती है, लेकिन आपको परफेक्ट नहीं बना सकती। उससे आप थोड़ी देर खुश हो सकते हैं जादू देख के या कोई भी कर्म देख के, लेकिन यहाँ विधि से सिद्धि का मतलब थ्रू मेथड हमको परमात्मा के आधार से कर्म करना है और उसको छोड़ते जाना है फल को। क्योंकि जैसे अगर मैंने फल की इच्छा की तो कर्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने आउटकम पर फोकस कर दिया तो मैं कर्म जब करूँगा तो मुझे हमेशा आउटकम की चिंता होगी कि अच्छा इसका परिणाम क्या होगा। तो जो भी संकल्प करते हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि ज़रूर है। मतलब अगर विधि पूर्वक संकल्प किया, थ्रू मेथड किया, तो उससे हमको सिद्धि निश्चित रूप से मिलेगी। देखना यह है कि कौन सी विधि में कमी है इससे सिद्धि नहीं होती। तो हमको मेथड सबसे पहले सीखना है कि कौन सा मेथड मैं फॉलो करूं जिससे हर संकल्प मैं अगर क्रिएट करूं तो उसमें सिद्धि मिल जाए हमें, या उसके आधार से मैं परफेक्शन फील करूं। तो सिद्धि ना होने का मुख्य कारण क्या है? पहला, तीनों रूप और तीनों रीति से सर्विस नहीं करते। पहले तीनों रूप और तीनों रीति क्या है देख लीजिए। पहला नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, तीनों रूप हैं, ऑल थ्री फॉर्म्स हैं। अब शिव बाबा हमको सिखाते नॉलेजफुल, जैसे मुझे किसी चीज़ की समझ मिल गई, तो नॉलेज को पावर भी कहते हैं, नॉलेज को वेल्थ भी कहते हैं, नॉलेज को लाइट भी कहते हैं। सो नॉलेज अगर मुझे मिले तो क्या मैं उस नॉलेज को लेकर पावरफुल फील करता हूँ? अगर मैंने पावरफुल फील किया तो मैं अगर किसी को दूंगा तो अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करूंगा कि इस व्यक्ति के अंदर भी ये चीज़ आए, तो लवफुल रिलेशन के साथ बात करूंगा। लेकिन नॉलेज अगर मेरे अंदर नहीं है, तो अगर नॉलेज है तो कई बार हमारे अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि मैं तो बड़ा नॉलेजफुल हूँ, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन उस नॉलेज से पावर नहीं आ रही, इसका मतलब धारणा में कमी है। तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे हम किसी से बात मुंह से कर तो रहे हैं लेकिन मन में बहुत सारे उल्टी पुल्टी बातें उसके लिए, तो हम कर्म में जब उसको ले आते हैं तो दिखता है कि ये बनावटी है, मतलब आर्टिफिशियली हमसे बात कर रहे हैं, पूरी तरह से फेक नेचर के साथ बात कर रहे हैं, पूरी तरह से मेरे साथ नहीं है। सो नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल के साथ मनसा वाचा और कर्मणा, अगर ये 6 चीज़ें एक साथ चलेंगी तब जाके हम कोई भी कर्म को परफेक्ट तरीके से करेंगे। देखिए,
वाणी द्वारा लाइट और माइट का वरदान, अर्थात नॉलेजफुल का वरदान। नॉलेजफुल का मतलब मुझे नॉलेज मिली, मैं लाइट हो गया। लाइट मान आई एम अ सोल, सो बॉडी को मैं भूल गया, तो सामने वाले को जब मैं नॉलेज दूंगा तो वो लाइट माइट फील करेगा मेरे से, बात सुन के भी वो लाइट माइट फील करेगा, भारीपन नहीं लगेगा उसको। दूसरा, मनसा द्वारा पावरफुल होने का वरदान। देखो पहले को हमने क्या किया, नॉलेज दिया तो लाइट हो गया। मनसा माना माइंड के अंदर एक थॉट है कि आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल बीइंग, सो मैं जिसको नॉलेज दे रहा हूँ वो भी ऐसा हो रहा है, नेचुरल उसको वरदान मिल रहा है। और कर्मणा द्वारा जिस एक्टिविटी में वो मुझे देख रहा है उसके द्वारा भी उसको फील हो कि डेफिनेटली ये कोई ईश्वरीय परिवार है, ये साधारण लोग नहीं है, ये असाधारण लोग हैं जिनके साथ रह के अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों चीज़ एक साथ कर्म कब करेगी, जब मैं अपने आप को अभ्यास करके बार बार इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर ले जाऊंगा। नॉलेजफुल हूँ तो लाइट हूँ, माइट हूँ। पावरफुल हूँ माना मनसा में किसी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है। कर्मणा का मतलब कर्म में अगर मैं निर्विकारी हूँ, कंप्लीट किसी भी बात को मैं कर्म कर रहा हूँ तो उस कर्म में किसी भी तरह की कोई आश नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ मैं किए जा रहा हूँ, आई एम डूइंग फॉर द लव ऑफ डूइंग। तो उससे नेचुरल लोगों को हमसे फ़र्क पड़ेगा और उनको लगेगा कि इन्होंने अपने ऊपर काम किया, इनसे बात करके मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है। तो वास्तव में हमारे पास लोग आए तो फील कब करेंगे, जब आपसे कोई मिलने आए तो फील कब करेगा कि ये लग रहा है कि ये लोग गॉडली मैसेज देने वाले हैं, ये साधारण बात नहीं करने वाले हैं। जब मैं ये नॉलेज को पावर बना लूँगा, उसके साथ प्यार, और तीनों चीज़ मन वचन और कर्म से परफेक्ट रूप से किसी के सामने आऊँगा। ये शिव निराकार परमात्मा के महावाक्य हैं, उसके आधार से देखो परफेक्ट तरीके से हम किसी को दे सकते हैं। दुनिया में जब हम कोई बात सुनाते हैं किसी को तो उसमें हमेशा मिक्स्ड होता है, नॉलेज दे रहे हैं तो साथ में देख भी रहे हैं कोई मुझे सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा कहते हैं सिर्फ देते जाना है, सेल्फलेस। फिर वो आदमी फील करेगा, फिर व्यक्ति फील करेगा, वो सोल आपके सामने जो होगी वो फील करेगी कि निश्चित रूप से हमें देने वाले हैं, हमको कुछ सिखाने वाले हैं, इनसे मिलने से फ़ायदा हो रहा है। अब ज़्यादातर आत्माएं किस बात पर आकर्षित होती हैं, क्योंकि आज दुनिया में प्यार की कमी है, तो जब किसी कोई बहुत प्यार से बात कर लेता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो दूसरा, पहला उनको प्यार चाहिए, प्यार दिया खुश हो गए, लेकिन दूसरे नंबर पर नॉलेज, कहते हैं अच्छा आपके यहाँ आया, आपने बड़ा अच्छा रिसीव किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, मैंने उसको जब नॉलेज देना शुरू किया तो नॉलेज के बेस पर आकर्षित होते हैं लेकिन बहुत कम। कुछ हैं जिनको ज़्यादातर जिनको प्यार चाहिए, कुछ हैं जो सेकंड नंबर पर नॉलेज पर अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आत्माओं में पावर नहीं आती क्योंकि वो समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सकें। कहने का मतलब ये है, जब हम सिंपैथी और एम्पैथी की बात करते हैं कि जैसे कोई सामने आया तो दुनिया में भी लोग प्यार देते हैं, प्यार से रिसीव करते हैं, लेकिन हमारा काम है उसको शक्तिशाली बनाना, सामने वाले व्यक्ति के आधार से नहीं चलना, लेकिन जो परमात्मा ने मुझे नॉलेज दी, जो समझ दी, जो अंडरस्टैंडिंग दी, उस आधार से उस व्यक्ति को अगर मैं अटेंड कर रहा हूँ तो उस व्यक्ति के अंदर पावर आएगी, वो बाद में उस बात को फील करेगा। लेकिन जब हम उसको ऐसे अटेंड करते हैं, इसलिए पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी, एक सेकंड में कोई भी समस्या को ख़त्म कर देंगे, कभी हारेंगे नहीं। जैसे यहाँ भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो भावना से चलती हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं जो समझ के आधार से इस ज्ञान को समझ चलती हैं और भावना के आधार से उसको याद करते हैं परमात्मा को। लेकिन जिनकी समझ कम काम करती है, जो भावना से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, वो एक न एक दिन चला जाएगा, क्योंकि भावना हर दिन बदल रही है। फीलिंग और इमोशन टेम्परेरी होते हैं, वो किसी के एक्शन पर, किसी के बिहेवियर पर हमेशा डिपेंड करते हैं। जैसे देखा कि थोड़ा चेंज हुआ, वो चेंज होके चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने नॉलेज समझ लिया, सबके संस्कारों को समझ लिया, आत्मा की डेप्थ समझ ली, तो किसी के सामने अगर मैं रहूँगा, चाहे कोई भी स्टेज होगी, मैं अपना मूड खराब नहीं करूँगा। तो जो भी आत्मा समस्या रूप बनकर आएगी वो आपके ऊपर बलिहार चढ़ेगी, मतलब सक्रिय कहेगी ये तो साधारण लग ही नहीं रहे, ये तो महान लग रहे। तो ये पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप है कि जब वो अपने आप, जैसे आपके पास इतनी भीड़ है,
लोगों को हम काउंसलिंग करते हैं, लोगों को हम बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेरे से मिलने के बाद शक्तिशाली महसूस नहीं कर रहा है और कभी उसको आने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने आप को निरंतर भगवान से कनेक्ट करके वो प्राप्ति कर ले, ये नहीं कि मैं अपने आप में उसको जोड़ूं, नहीं, उसको मैं परमात्मा के साथ जोड़ूं ताकि वो शक्तिशाली बन सके। तो ज़्यादातर आत्माओं को हमको बनाना क्या है, नॉलेज के आधार से, समझ के आधार से भावना डेवलप करानी है। ठीक है, प्यार देना बहुत सहज है, प्यार में लोभ भी हो सकता है, उनको पद पोजीशन के आधार से भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज सिर्फ नॉलेज है, उसमें मिक्स नहीं हो सकता। सोल और बॉडी का कनेक्शन बताना। अब विधि को ठीक कैसे करें, ये विधि है, थ्रू मेथड। विधि ये है कि नॉलेज भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। साधना करते हैं बैठ के कहीं पर जंगल में। साधन कौन सा है, साधन है बाप दादा, शिव बाबा प्लस ब्रह्मा बाबा। शिव निराकार परमात्मा ब्रह्मा के रथ के द्वारा हमको एक ज्ञान दिया, उनको हम एक साथ बाप और दादा भी कहते हैं। वो हमारे लिए सैंपल है कि हर एक विशेषता को अपने में धारण कर विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाप दादा की हर एक विशेषता, क्योंकि वो परफेक्ट है, सो परफेक्शन के साथ काम किया। इस दुनिया में जो ब्रह्मा कुमारीज में हमारे लिए सिर्फ एक परफेक्ट इंसान है, एक परफेक्ट वर्ल्ड में कोई आत्मा है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, हम लोगों के अलौकिक फादर। उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, सो उनको हम फॉलो करके एक एक धारणा को देख कर क्या कर सकते हैं, विशेष आत्मा बन सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के दिन जब नज़दीक होते हैं तो आप रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में चेक करो कहाँ कमी है। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्लीट होगा जब पता चले, लेकिन वो कंप्लीट कब होगी, जब पता चले कि कमी कहाँ। कई बार हमको लगता है कमी चेक करनी ही नहीं आती, हमको लगता है हम तो परफेक्ट हैं, लेकिन अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर है तो इसका मतलब कमी है। जैसे अगर मैंने कहा ब्रह्मा बाबा को तो हर एक बात में सफलता मिल जाती थी, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट परमात्मा के महावाक्यों के आधार से अपने आप को चेंज किया। हमारे में क्यों इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि सिद्धांत अलग है, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म अलग है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम आगे किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो विषय को बुद्धि में धारण किया या नहीं, अब विधि का कंप्लीट फॉर्म आपके सामने आ रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट जो परमात्मा ने हमको सिखाया, क्या मैंने उसको अच्छी तरह से अपने बुद्धि में इम्बाइब किया है, धारण किया है, उसकी क्या परख होगी, उसकी क्या फ़र्क है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ी, टाइम कम वेस्ट होगा, थोड़े टाइम में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अगर मुझे इसको डिस्क्रिमिनेट करना है, परखना है कि मैंने इस सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली है, जैसे समझ नॉलेजफुल बन गया हूँ, तो मेरा टाइम कम वेस्ट होगा, थोड़े टाइम में मैं हर एक बात को फटाफट समझ लूँगा, मुझे समझने में देर नहीं लगेगी। दूसरा, कम खर्च होगा, संकल्प कम खर्च होंगे, धन कम खर्च होगा, स्थिति हमारी खराब नहीं होगी, संकल्प वही उत्पन्न होंगे जिससे हमारी सफलता हो। मैं अननेसेसरी का न बोलूँगा, न सोचूंगा, न व्यर्थ की बात करूँगा। तो ये इसकी परख है कि आपने एक एक सब्जेक्ट पर कितना काम किया है। परमात्मा ने हमको 4 सब्जेक्ट बताए मुरली के आधार से, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो हर सब्जेक्ट की परख है, उसका अपने आप पैरामीटर है, उस पैरामीटर के आधार से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को कितना अपनी बुद्धि में धारण किया है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा ने बहुत सुंदर, शिव बाबा ने हमको पैरामीटर दिया है। इस पैरामीटर को देखते हैं। देखिए, अब एक प्रश्न की सारे सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास हैं, उसकी परख क्या है। पहला, ज्ञान की सब्जेक्ट हमको दी, ज्ञान माना समझ। तो जो जितने सब्जेक्ट में पास होगा उसको उतना उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। इस दुनिया में भी कोई एक सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेता है तो लोग उसको याद करते हैं कि नहीं, उनको हिस्ट्री में बहुत मास्टरी है, फिजिक्स में मास्टरी है, केमिस्ट्री में मास्टरी है, उनको बुलाओ, उसके आधार से वो रिस्पेक्ट पाता है। यहाँ भी अगर मैंने नॉलेज को लिया तो नॉलेज की सब्जेक्ट मिली, माना समझ मिली, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके आधार से रिस्पेक्ट। तो जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, उससे उससे ऑब्जेक्ट और लक्ष्य क्या मिलेगा, लाइट और माइट। ज्ञान की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट और माइट। अगर मैंने ये ज्ञान सुना
और ज्ञान सुनने के बाद मैं लाइट नहीं हो रहा हूँ, तो मेरे अंदर शक्ति फील नहीं होगी। इस दुनिया में जो चीज़ जितनी लाइट है उतनी शक्तिशाली है। तो आप जिसको ज्ञान सुनाएंगे वो ज्ञान सुनकर यदि लाइट हो जाता है तो समझो पास है, क्योंकि आपने ज्ञान को समझा है। ये ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। इससे आप भी लाइट अनुभव करेंगे और सामने वाला तो करेगा ही करेगा। क्लियर हो रहा है? सामने वाला लाइट कब फील करे? लाइट यहाँ हल्केपन से भी और प्रकाश से भी, कि ज्ञान की सब्जेक्ट अगर मैंने पकड़ी है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट हो। अगर मैं लाइट होता जा रहा हूँ तो मेरी बात जो सुनेगा वो लाइट हो जाएगा। अगर कोई मेरी बात सुन के भारी हो जाता है तो मैं लाइट नहीं हूँ। कोई मेरे से मिल के भारी हो जाता है तो मैं लाइट नहीं हूँ। तो लाइट यहाँ हल्केपन से भी है और प्रकाश से भी है। क्लियर हो रहा है? दूसरा, अब इसको और आसान कर लेते हैं। जितनी हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी उतनी हम हल्के होते जाएंगे। यही दूसरे शब्दों में ज्ञान की गहराई है, कि समझ का स्तर बढ़ाना, खुशी का स्तर बढ़ाना। हम हर एक चीज़ को समझ गए, किसी बात की गहराई समझ गए, तो एक एक सोच से ही तो शांति है। एक एक संकल्प से अच्छी सोच शांति। जैसे मैं महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, आपने बोला ही तो है, सोचा है, शांति आ गई। जितनी हमारी समझ बढ़ी उतने हम हल्के होते गए। यही दूसरे शब्दों में ज्ञान की गहराई है। खूब समझ का स्तर बढ़ाना है। आप लाइट बनते चले जाएंगे, उसी आधार से माइट मिलती चली जाएगी और आप शक्तिशाली। माइट माना शक्ति। तो लौकिक माना वर्ल्डली लाइफ में भी किसी को किसी सब्जेक्ट की पकड़ हो तो कितना कॉन्फिडेंट रहता है, हल्का रहता है, हल्केपन के साथ जाके एग्जाम देता है। लेकिन अगर हमको सब्जेक्ट की पकड़ ना हो तो भारी रहते हैं। ऐसे ही इस डिवाइन स्टडी में, डिवाइन पढ़ाई में, अगर मुझे घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या वर्ल्डली लाइफ में भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या ब्राह्मण फैमिली में जहाँ पर ईश्वरी परिवार में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इसका मतलब मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट कम है। मैं लाइट और माइट की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। आत्मा लाइट है। लाइट बनना माना ज़ीरो बनना। अगर मैं ज़ीरो नहीं बन रहा हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। इस बात को अंडरलाइन करना है। जितना लाइट उतनी माइट उतना रिस्पेक्ट। लौकिक वर्ल्डली लाइफ में भी, यहाँ भी। योग और दूसरा जो सब्जेक्ट है कि अगर मैंने परमात्मा को खूब याद किया, खूब योग लगाया, खूब अपने आप को पावरफुल बनाया, तो उसकी सब्जेक्ट की परख क्या है? अगर मैंने खूब अपने आप को पावरफुल बनाया तो उसकी परख क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, जो भी संकल्प होगा वो समर्थ होगा। ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य। याद किया, खूब पावरफुल बनाया, संकल्प कम हो गए। संकल्प कम हो गए कि जो भी मैं थॉट क्रिएट करूँगा वो पावरफुल होगा। समस्या आने वाली उसका पहले ही अनुभव होगा कि ये होने वाला है। योग की शक्ति से पिछले संस्कार का बोझ खत्म होगा। कोई भी संस्कार पुरुषार्थ में विघन नहीं बनेगा। जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वो अनुभव होनी चाहिए। का मतलब संस्कार हमारे सारे नष्ट हो जाएंगे। जैसे नहीं, कई बार होता है मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, या हर बात को मैं पहले टालता जाता था, लेकिन आज मैंने संस्कार बदला अपने पुरुषार्थ के आधार से। तो कोई भी संस्कार पुराना जो हमने अटेन किया था, जैसे जेनेटिक, कैरी फॉरवर्ड, एनवायरमेंटल, विल पावर, ये चारों संस्कार कभी बाधा नहीं बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्लियर है तो रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी, और जो भी आप प्लान बनाएंगे वो समर्थ होगा। जैसे किसी का कुल प्लान बना के आपने दिया तो कई बार डर लगा रहता है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर मेरी याद में किया, याद का सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, उसमें कल्याण छिपा होगा। फिर हर कोई जब उस प्लान को सुनेगा तो कहेगा हाँ, इस पर काम करने लायक है। क्लियर? इसके आगे धारणा। अगर मैंने नॉलेज को इम्बाइब किया तो कहते हैं अगर मैंने नॉलेज को इम्बाइब कर लिया तो पावर बन जाती है। कोई भी चीज़ को मैंने धारण कर लिया तो शक्ति बन जाती है। तो जिससे भी मिलो वो संपर्क और संबंध में आना चाहिए। अगर मैंने किसी ज्ञान की धारणा कर ली है तो मेरे से मिलने के बाद ऑटोमेटिकली कांटेक्ट और रिलेशन का मतलब पहले कांटेक्ट में फिर रिलेशन में, कि वह इनसे मिल के तो बहुत अच्छा लगता है, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी मिलेगी। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देता हूँ क्या वो इस नॉलेज को रिस्पेक्ट देता है? ये धारणा है। का मैंने अगर नॉलेज का मतलब शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति मैंने धारण किया है तो मैं नॉलेजफुल हूँ।
तो अगर वो नॉलेज को सुनने के बाद इस नॉलेज को रिस्पेक्ट देता है तो इसका मतलब मैंने धारणा सही की है, इसका मतलब मैंने इसको धारण कर लिया। नहीं दे रहा है तो नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। इस दुनिया में शिव निराकार परमात्मा ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज है। हम उसके बच्चे मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज है, और हम नॉलेजफुल मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज वाले बच्चे जो भी हैं, जो नॉलेज को हमने धारण किया हुआ है, उसकी धारणा शक्ति ही आगे उसको ले जाती है। तो आपके पास एक कंप्लीट पैरामीटर है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर मैंने परमात्मा के आधार से कर्म नहीं किया, परमात्मा ने जो हमको नॉलेज दी उस नॉलेज के आधार से कर्म नहीं किया, तो हमें सिद्धि संकल्पों में नहीं मिलेगी। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ऑटोमेटिकली हमसे होगी हमारे कर्मों द्वारा। लेकिन इन तीनों को परखना, और इस बात को इसलिए भी आपके सामने रखा जा रहा है, कई बार इस ज्ञान में आने के बाद जब शुरू में आते हैं तो उनको जब सुनाया जाता है इससे आपका घर ठीक हो जाएगा, इससे आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, इससे चारों तरफ का माहौल अच्छा हो जाएगा, तो कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं इतने दिन से इस नॉलेज में आऊँ तब से हमारे घर में विरोध बहुत है। विरोध इसीलिए है क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए थी। आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा, आपका वाइब्रेशन बदल जाएगा, लेकिन आपने इस नॉलेज को धारण नहीं किया, आपने इस नॉलेज को सुनकर अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। तो ये नॉलेज आपके लिए, फैमिली को बदलने के लिए नहीं है। जैसे मैं बदला, मेरा एटीट्यूड बदला, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। तो ये आपकी पर्सनल एफर्ट है। जितना नॉलेज को हम धारण करते जाएंगे, लाइट होते जाएंगे, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि हमारे किसी से उम्मीद ही नहीं है। ऐसे योग की सब्जेक्ट बढ़ी, ऐसे धारणा की सब्जेक्ट बढ़ी। तो तब तक इन तीनों को आप परखेंगे, तब जाकर जो बात बोलेंगे सबको समझ में आएगी। इसीलिए नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। इन दादियों ने, इन बड़ी दीदियों ने, इन महान आत्माएं जो आज जुड़ी हुई हैं ब्रह्मा कुमारी, जिन्होंने खूब मेहनत की है, उन्होंने सच में इतने सालों तक तपस्या की, अपने एक एक चीज़ पर काम किया, तब जाकर उनकी एक एक वाक्य महावाक्य हैं। उनको सुनने के बाद ऐसे लगता है नहीं, ये तो पत्थर की लकीर है, इसको तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारी बात को कोई सम्मान नहीं दे रहा है तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर सुना रहे हैं। तीनों रूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, तीनों रीति, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों में मैंने अपने आप को पावरफुल, मन में भी किसी के लिए उल्टा पुल्टा भाव नहीं, वाचा में भी नहीं, और कर्म में तो होना ही नहीं चाहिए। तब जाके व्यक्ति हमारी बात को कंप्लीट समझेगा और हमारी सिद्धि निश्चित रूप से होगी। अब हम ये सारी बात सुनने के बाद एक बार बैठते हैं शिव बाबा के पास, निराकार परमात्मा के पास, और उसके साथ बैठ के परमात्मा को याद करते हैं। एक बार सोल कॉन्शियस हो गए, आत्मा समझा, लाइट होते गए, इस नॉलेज को लिया, लाइट होते गए, लाइट होते गए, लाइट होते गए, खूब लाइट हो गए। अब मैं नॉलेज के बेस पर, समझ के बेस पर कि मैं आत्मा हूँ, मेरा निराकार परमात्मा है, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैंने इसको पहना हुआ है, ये हमारी समझ है। अब मैं जैसे ही गुणों पर फोकस करता हूँ, ओशन ऑफ नॉलेज से मेरी बुद्धि अच्छी होती जा रही है, मैं लाइट होता जा रहा हूँ। मुझे इस दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे फुल टाइम अपने आप को क्या करना है, देह से डिटैच करना है। जैसे विदेही बनेंगे, बिना देह का बनेंगे, ऑटोमेटिकली व्यक्ति आपको सम्मान देना शुरू कर देगा। तो सम्मान पाना है, खुश रहना है, वर्ल्डली लाइफ में सरवाइव करना है, यहाँ भी अच्छा होना है, तो ये कर्म बहुत ज़रूरी है। फिर सिद्धि निश्चित रूप से, परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे। हर एक कर्म करेंगे उसमें परफेक्शन आती है।